नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है जो गेट 2020 में पूछा गया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो गैस कंसीडर करने के लिए कह रहा है हाइड्रोजन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। अब सपोज एज्यूम करो ये हमारे पास क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है ना, और ये इसके आसपास का क्या हो गया, हमारे पास एटमॉस्फेयर हो गया, जहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 5800 केल्विन। If a sample from this atmosphere contains 6.023 into 10 to the power 23 of hydrogen atoms, समझ में आ गया। तो इसमें कितने एटम्स है यदि इसमें से आप एक सैंपल लो, ठीक है ना, तो ग्राउंड स्टेट में कह रहा है इन द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कितने एटम्स है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी एवोगैड्रो नंबर है। ग्राउंड स्टेट में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, हाइड्रोजन की n इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट, तो पहली एक्साइटेड स्टेट N2, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, जो नंबर है हाइड्रोजन के किस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, वो अप्रोक्सीमेटली कितने इतने हैं 8 इंटू 10 टू द पावर n। समझ में आया। n इज एन इंटीजर है, द वैल्यू ऑफ n, वो तो n की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 8.617 इंटू 10 टू द पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपोन में केल्विन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम सभी जानते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की हम मदद लेंगे, जिसके हिसाब से क्या होता है किसी भी स्टेट में ना जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ रेशियो ऑफ एनर्जी अपोन में केटी। मतलब उस स्टेट में एनर्जी कितनी है और टेम्परेचर कितना है उस स्टेट का, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल साइंस या पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो दो स्टेट है हमारे पास यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोनों का यदि मैं रेशियो की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा N2 अपॉन में N1। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे पास ये देखो ये आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ KT, ये मैं यहाँ पे एनर्जी इन फर्स्ट स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट। समझ में आ गया, कोई डाउट है। इसकी चीज़ को फिर क्या लिखा जाएगा, रेशियो में आ जाएगा KT। ये देखो माइनस ई टी था, ऊपर जाके प्लस ई टी हो जाए, E1 हो जाएगा। समझ में आया, माइनस माइनस प्लस। कोई डाउट है। तो आप देखो मैं ना पूरी चीज़ आपको ना बिल्कुल एलोबरेट करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ये सीधा डायरेक्ट ना ये फॉर्म भी बता सकता था आपको। ये फॉर्म आप सीधा एग्जाम में जब करोगे ना, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है ना। ये चीज़ें तो आपको समझाने के लिए बताई गई है और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को अपने को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमसे N2 यदि हम निकाल n का ही, स्मॉल n का ही तो वैल्यू पूछ रहा है हमसे, इस स्मॉल n का वैल्यू पूछ रहा है। तो यदि ये हमें पता चल जाए तो दोनों साइड कंपैरिजन करके इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो इस पूरे को सोल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको स्टेप्स में सोल्व करते हैं। पहले मैं डेली का वैल्यू निकालता हूँ। तो डेली मेरे पास एक्चुअली में है क्या, यही तो है E2 माइनस E1, है ना, E2 माइनस E1। एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है हाइड्रोजन, -13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर ही तो होता है माइनस, फिर ये -13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर। समझ में आया, कोई डाउट है। -13.6 अपॉन में 4 ही तो है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -3.4 प्लस ये कितना हो जाएगा 13.6। तो डेली हमारे पास कितना आ गया, डेली का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है ना। 6 में से 4 गए तो 13 में से 3 गए 10। सीधा सा सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई डाउट है। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, डेली को क्या करते हैं, किससे डिवाइड किया गया है केटी से, तो मैं इसको भी निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो के का एनर्जी जो के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसका वैल्यू में कितना दे रखा 8.617 इंटू 10 टू द पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में केल्विन, ठीक है ना। समझ में आया। और टेम्परेचर हमारे पास कितना है 5800 केल्विन। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है यहाँ तक।
डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को आप जब एग्ज़ाम में आप सोल्व करोगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली स्क्रीन पर कैलकुलेटर होता है, आप उसकी मदद से सोल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों वाली चीज़ मैं आपको नहीं कराने वाला। तो मैं इसको रफली हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20.41 के आसपास हमारा वैल्यू आता है। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। आप BSc MSc के बच्चे हो तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊँगा। तो एग्ज़ाम में भी आपके पास स्क्रीन से आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो हमारे पास N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू ई माइनस के 20.41, यही तो था ई डेल ई अपॉन में KT, है ना। तो इसका वैल्यू मैंने ये लिख लिया है यहाँ पे, कोई डाउट है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 1.367 इंटू 10⁻⁻⁹ कोई डाउट है, समझ में आया। और N1 क्या था, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स पार्ट जो थे मेरे पास कि तो हमें दे रखा है ना N1 का वैल्यू, तो हमें दे रखा है। देखो ये N1 को ना मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, तो मैं 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.367 इंटू 10⁻⁻⁹ समझ में आ गई बात। 6.023 और 1.367 के आप मल्टीप्लाई करो तो हमें कितना मिलेगा, ये रफली मिलेगा 8.23 इंटू 10⁻23 है, माइनस के क्या है 9 है, तो उसको हम कितना लिख सकते हैं 14। समझ में आया, कोई डाउट है। लेकिन N2 का वैल्यू हमने रफली कितना दे रखा है, हमें दे रखा है ना 8 इंटू 10⁻n। उसने कहा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है ना वो इतने हैं, तो हम लेकिन हमने कितने निकाले ये, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो ना, n का वैल्यू कितना आएगा 14 आएगा। समझ में आ गई बात। तो हमारा जो आंसर होगा वो n इज इक्वल टू 14 होगा, आप देख सकते हो। कोई डाउट है तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास ये खत्म। अब ये रहा देखो अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है ना, तो 8 इंटू 10⁻14 आया है ना हमारा, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए और कमेंट करके बताइए कहीं पे यदि कोई मिस्टेक है या आपको कुछ अलग से करना है, ठीक है। धन्यवाद।